यूपी की 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसे लेकर के न्यूज वन इंडिया ने रामपुर से सांसद घनश्याम सिंह लोधी से खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की स्वार सीट से जो सदस्यता है वो कहीं ना कहीं उनकी रद्द हुई थी। उसके बाद आज चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि स्वार सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे। इसकी तारीखों का भी ऐलान हो गया है। 10 मई को फिर से वहां पे उपचुनाव कराए जाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामपुर से बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी हैं। सर, उपचुनाव के लिए तारीखें आ गई हैं, चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। किस तरीके से देखते हैं आप, क्या कुछ तैयारी रहने वाली है खासतौर पर बीजेपी की? देखिए, पहले तो चुनाव आयोग की तारीखों का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि सही समय पर ये चुनाव कराया जा रहा है। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से चुनाव जीतती है ना, उसी दिन से दूसरे चुनाव की तैयारी कर देती है। तो हमारे कार्यकर्ता आज तैयार हैं पूरी तरह से, और इस चुनाव को हम जीतेंगे, 100% हम जीतेंगे। क्योंकि पहले भी जो हमारी शहर विधानसभा थी वो जीती हमने, लोकसभा जीती, अब ये तीसरा उपचुनाव है रामपुर में थोपा हुआ, लेकिन इसे भी हम जीतने जा रहे हैं। सर, रामपुर की बात करें तो पहले कहा जाता था कि आजम खान का गढ़ है, बीजेपी किले नहीं भेद पाएगी, लेकिन जिस तरीके से नतीजे आए कहीं ना कहीं उसमें काफी बदलाव भी देखने को मिला। बीजेपी ने बेहतर किया। आपको क्या लगता है, स्वार सीट पर उपचुनाव होगा तो क्या बीजेपी जो हाल फिलहाल में जिस तरीके से बीजेपी ने नतीजे दिए हैं वो उसको दोहराने का प्रयास करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और माननीय योगी के नेतृत्व में वो सरकार चल रही है। इसी प्रकार हमारे केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो हमारे योगी जी के और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही हैं उससे प्रभावित होकर जनता एक तरफा भाजपा के पक्ष में मतदान करना चाहती है। और इसका रिजल्ट आपने देखा, पहले लोकसभा जिताया हमारे रामपुर का, अब दूसरा शहर विधानसभा जिताई, अब तीसरी स्वार विधानसभा होने जा रहा है चुनाव। ये भी हमें उम्मीद है पूरी जनता तन मन धन से हमें चुनाव लड़ाई। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा कि चूंकि अब लोग उम्मीद लगाएंगे कि बीजेपी से या बीजेपी के सहयोगी दलों से प्रत्याशी कौन होगा, क्या इस पर मंथन होगा? किस तरीके से चर्चाएं होगी? किसको मैदान में उतारने की तैयारी कर रही बीजेपी? देखिए, ये पार्टी का हमारा बड़े नेताओं का निर्णय है कि अपने पास सीट रखती है पार्टी हमारी, जो गठबंधन था गठबंधन को देती है। ये तो निर्णय आने पे ही पता चलेगा, लेकिन जो भी प्रत्याशी होगा, चाहे हमारा हो चाहे गठबंधन का हो, है ना, हमारा प्रत्याशी जीतेगा। जो भी हमारे, क्योंकि गठबंधन का भी हमारे दल से जुड़ा हुआ गठबंधन है, और मैं समझता हूँ अगर गठबंधन का भी प्रत्याशी होता तब भी हम जिताने की पूरी कोशिश करेंगे और जिता के भेजेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ रामपुर से बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान किया है, हम उसका स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से चाहे हमारे सहयोगी दल का प्रत्याशी हो या बीजेपी का प्रत्याशी हो, चुनाव जीत कर आएगा इस उपचुनाव में। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई